प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें जो अय्यूब उसके 8वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है। अय्यूब की पत्री उसके 8वें अध्याय 7वां वचन, जहां लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। सबसे प्रश्नों के साथ रहने वाला अध्याय, रहने वाली पुस्तिका मतलब अय्यूब। इसको कई एक बाइबल स्कूल में पढ़ने के लिए मनाही किया जाता है, क्योंकि कई एक अनगिनत प्रश्न जो है इसको पढ़ने के द्वारा हर एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं। परंतु इस अय्यूब के जीवन की बातों को अगर आप देखें, एक ही दिन में उसका सब कुछ खत्म हुआ, या शत्रु के द्वारा एक ही दिन में उसकी सारी बातों को खत्म किया गया। उसके बाद जितनी धन संपत्ति थी वो सब खत्म की गई। उसके बाद जो सारी बातें थी वे सारी बातों को खत्म किया गया, और यहां तक कि उसे शत्रु के द्वारा एक इस प्रकार से एक बीमारी को लाया गया जिसके लिए वे व्याकुल होकर परमेश्वर से मृत्यु मांगी। परंतु पवित्र शास्त्र उसके बारे में कहती है, इन सब बातों में ना तो अय्यूब ने कुछ पाप किया, ना परमेश्वर के विरुद्ध में कहा। परंतु आगे चलकर ये बातें जब 8वें अध्याय में आती है तो बिल्दद उसका मित्र जो है उस अय्यूब के पास आकर एक तर्क की बातों को या उसे कुछ सहानुभूति की बातों को देते हुए हम देखते हैं। और इस वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक भविष्यवाणी वाला वचन है जो उसका मित्र एक तर्क के रूप में कहता है। परंतु मैं आज सवेरे के समय में इस भविष्यवाणी के वचन की ओर आप सब लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए कहता हूं। साथ ही साथ मैं इस प्रकार से कहूं कि ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत का आशीष की कारण होने पाए जब आप इस वचन की घोषणा अपने जीवन में करेंगे। जब इस वचन को लेकर आप अपने जीवन में घोषणा की बातों को करेंगे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष करे। इसका पहला भाग अगर देखा जाए, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा, और एक आश्वासन की बातों को यहां पर देखता है। हमारा भाग शायद पहले छोटा ही हो, मतलब हमने एक संघर्षपूर्ण वातावरण में प्रभु की सेवकाई की होगी, एक शून्य में रहते हुए भी हम ईमानदार और वफादार का जीवन जिए होंगे। परंतु एक बात यहां पर समझना है, हमारा छोटा रहना परमेश्वर देखता है। हम छोटे से छोटे में विश्वास योग्य कैसे है, इस बातों को परमेश्वर बड़े ध्यान से देखते हैं। इस बातों को आप और हम समझ नहीं पाए। हमारा छोटा रहना भी परमेश्वर के लिए एक समय रखा हुआ है कि उस समय में परमेश्वर हमें दुगना आशीष की बातों को देगा। इसी के लिए जब हम छोटे बनकर परमेश्वर की उस बातों को प्राप्त करते हैं, या छोटे बनकर नम्रता के रूप में हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए अपने कामों में वफादार और ईमानदार के साथ आगे चलते हैं, तो हमारे इस छोटेपन की बातों को, हमारा इस नम्रता की बातों को परमेश्वर देखते हैं। वो परमेश्वर हमारे छोटेपन की या पहले जो छोटी झुंड के साथ हमने जो शुरू की है उस बातों को इसी के लिए देखते हैं ताकि वो परमेश्वर हमें बहुतायत से देना चाहते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रसन्न। आप और हम परमेश्वर के द्वारा बढ़ोतरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। आप और हम परमेश्वर के द्वारा आशीष की बातों को प्राप्त करने वाले एक वारिस है, उसका कुंजी है। अगर इसी वचन में देखा जाए, थोड़े से थोड़े में भी अपने विश्वास को ना खोए, थोड़े से थोड़े में वफादार रहे, थोड़े से थोड़े में ईमानदार रहे। इन सब बातों में अगर हम छोटे रहेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर अंत में हमारे लिए बहुत बढ़ती की बातों को देगा। मेरे प्यारों, आज मैं किसी को इस प्रकार से कहने चाह रहा हूं, तुम्हारी छोटी शुरुआत को भी परमेश्वर देखते हैं, और परमेश्वर आपके लिए एक सेवा का प्लान को बनाते हैं कि आप एक बहुतायत से आपकी सीमा को बढ़ाएंगे, बहुतायत की आपकी सेवा कार्य को बढ़ाएंगे, बहुतायत की आपके क्षेत्र को बढ़ाएंगे। इसी के लिए
यदि हमारा आज एक छोटा सा आत्मिक लेवल भी क्यों ना हो परमेश्वर के पास आते समय, परंतु प्रभु उसको अंत में बहुतायत से बढ़ती को देगा। इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन को शुरुआत करें और परमेश्वर के बहुतायत से अनुग्रह और आशीष को प्राप्त कर कर आगे की ओर बढ़ने पाए। इसी आशा और इसी आशय के साथ आपको मैं परमेश्वर की वचन की घोषणा करते हुए कहता हूं कि निश्चित आप उस जगह में बढ़ती क्यों पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।